मैं जीएस खोसला आज आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हुआ। एक छोटी सी वीडियो लेके रूबरू होने के लिए मैं आपके पास आया हूं और आशा करता हूं कि आप पहले भी मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते हैं, तो इसे भी आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करेंगे, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मैं लेके आया हूं 15 मई को सूरज का परिवर्तन, जो कि वृषभ राशि में होने जा रहा है। और वृषभ राशि के अंदर आपके लिए ये क्या क्या, कौन सी राशि पे ये क्या क्या असर डालेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रथम राशि, जो कि मेष राशि है। मेष राशि के ये दूसरे घर में आ रहा है और दूसरे घर में आने से ही आपके पैसे को बढ़ाएगा, परिवार में बढ़ोतरी करेगा। जैसे आपकी किसी लड़के की शादी होनी है या आपकी शादी होनी है, तो ये इसकी योग अच्छा बनाता है, क्योंकि शादी होगी लड़के की तभी परिवार बढ़ेगा। या किसी की कोई आने की खुशी हो सकती है बच्चे की, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। अब हम आते हैं वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि के जो ये है, ये आपको गुस्सा दिला सकता है और आप गर्मी का टाइम है, वैसे ही टेम्परेचर हाई है, तो आपको जो है शांत रहना है, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। और आपको ससुराल में भी आना जाना हो सकता है। और ये आपके मिथुन राशि के ये 12th हाउस में आ रहा है। 12th हाउस में आने से ये आपका हवाई यात्रा या कोई विदेश यात्रा या कोई आपको कोई किसी बीमार का पता करने जाना पड़ सकता है, या कोई हॉस्पिटल का चक्कर आपका ये लगवा सकता है, जिसमें आप किसी की खबर लेने जा सकते हैं। तो ये आपके लिए साधारण टाइम है। अब हम आते हैं कर्क राशि पे। तो कर्क राशि के ये लाभ स्थान पे आ रहा है। तो ये आपकी कोई, मान लो फैक्ट्री नहीं लगाना चाह रहे थे, कोई आपका काम नहीं बन रहा था, या किसी पार्टियों को आप नई पार्टियां बढ़ाना चाह रहे थे, पार्टियां आपकी बढ़ सकती हैं। तो ये सारा काम जो है कर्क राशि के लिए लाभ स्थान पे आया, तो ये आपको लाभ करके जाएगा। अब हम आते हैं सिंह राशि में। तो सिंह राशि का ये आपके कर्म स्थान पे आ रहा है। कर्म स्थान पे आने से ये आपके लिए आपके कर्म को बढ़ाएगा, आपके फादर को फ़ायदा करेगा। मान लो आपके फादर की तबीयत ख़राब चल रही थी, तो तबीयत ठीक हो जाएगी, या कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। या आपको फादर की फैमिली में जैसे चाचा ताया बुआ, इनसे भी कोई आपको अच्छी खबर आ सकती है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम है। अब हम आते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के ये भाग्य स्थान पे आ रहा है। तो ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा, धार्मिक कार्यों में आपका पैसा खर्च करवाएगा, और धार्मिक कार्यों में जाने से आपकी इज्जत भी बढ़ाएगा। तो ये इसके लिए आप पैसा भी खर्च कर सकते हैं, या आपने कोई किसी किस्म की सुखना सुखी हुई थी तो वो आप उतार सकते हैं। तो ये कन्या राशि के लिए भी बढ़िया है। अब हम आते हैं तुला राशि के लिए। तो जो तुला राशि है, इसके ये 8वें घर में आ रहा है। तो आपको एक तो गाड़ी धीरे चलानी है, और आपको किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, और आपने किसी को पैसे उधार नहीं देने, और कोशिश करना कि किसी से उधार पैसे लेने भी नहीं है। और कोई आपको कहीं इनविटेशन देता है तो कोशिश करो कि इसको अवॉइड ही करना है। और आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से ये टाइम आपने काटना है, कि जो ये 30 दिन का टाइम है 15 जून के आसपास का। तो हमारा दोस्तों, ये आपको अवेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि कल को आपको कोई घटना घट जाए और आपको जी हमें तो यार कुछ बताया ही नहीं था। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको, अगर कुछ टाइम साधारण आ रहा है तो साधारण ही बताएंगे। हम औरों की तरह नहीं है कि बात को बढ़ा चढ़ा के आपको कहें और आपको जी मेरे को तो फ़ायदा बताया था, मेरे को नुकसान हो गया। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब हम आते हैं वृश्चिक राशि पे। तो वृश्चिक राशि के ये 7वें घर में आ रहा है। तो 7वें घर में आने से आपके लिए ये ससुराल से कोई फ़ायदा हो सकता है, या आपका ससुराल काफ़ी टाइम से जाना नहीं हो रहा, तो आप ससुराल का चक्कर लगा सकते हैं, और मिसेज के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग बनाएगा ये। अब हम आते हैं धनु राशि के। तो धनु राशि के ये 6th हाउस में आ रहा है। तो रोग ऋतु ऋण। तो ना तो आपने अपनी बीमारी के उसमें लापरवाही करनी है कि यार डॉक्टर तो ऐसे ही कहते हैं, मैंने क्या टेस्ट कराने, पैसे लग जाते हैं, तो उसमें वो आपको महंगा जो है महंगी पड़ सकती है। और ऋण ना आपने ऋण लेना है ना ऋण देना है, और ना ही किसी को शो करना है कि आपके पास कुछ पेमेंट पड़ी है, और आप किसी को तस्ती भी नहीं देनी आपने। तो धनु राशि के लिए तो ये इस
चीज़ों का प्रिकॉशन लोगे तो ये टाइम आपका अच्छा जाएगा। अब हम आते हैं मकर राशि। मकर राशि जो है उसके ये आपके 5th हाउस में आ रहा है, तो इसमें आप मेटल के शेयर और एनर्जी के शेयर जो आप ले सकते हैं वो आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। और बच्चों पे भी आप काफ़ी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट का भी घर है। तो कहीं काफ़ी टाइम से आप मूवी देखने नहीं गए या कहीं घूमने नहीं गए, तो ये आपको सारी चीज़ों का फल मिलेगा। और जैसे आपने कोई किट्टी डाली हुई है, आपकी किट्टी निकल सकती है, तमोला में फ़ायदा हो सकता है, जुए में फ़ायदा हो सकता है, लॉटरी सट्टे में फ़ायदा हो सकता है। तो ये आपके लिए, मकर राशि के लिए तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है शेयर मार्केट में, तो ये आपके लिए तो बहुत ही सुनहरा टाइम है। अब हम आते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के ये 4th हाउस में आ रहा है। 4th हाउस में आने से ये आपके जो मकान आप लेना चाह रहे थे, गाड़ी लेना चाह रहे थे या मकान में रेनोवेशन कराना चाह रहे थे, ये आपको सब चीज़ें करवा देगा। ये आपकी मदर की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, तो वो ये ठीक कर देगा। देखो, कोई ग्रह ख़राब भी करता है और कोई ग्रह ठीक भी करता है। ये तो डिपेंड करता है कि वो आपके कौन से घर में बैठा हुआ है और कहाँ एग्जिट कर रहा है। तो ये जो ट्रांजिट है ये आपको बताता है। अब ये हम लेते हैं लास्ट राशि जो मीन राशि है। मीन राशि के लिए ऊपर शनि की 60 भी चल रही है, कुंभ राशि पे भी चल रही है, तो इसको मकर राशि पे भी चल रही है। ये साथ के साथ हम आपको बताते रहते हैं। और ये आपके जो है वृश्चिक राशि पे ढैया चल रही है। तो मीन राशि के लिए ये उनके छोटे भाई बहन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। और मान लो छोटे भाई बहन से कोई मनमुटाव चल रहा था तो उसमें सुलह हो जाएगी, या छोटे भाई बहन की कोई तरक्की रुकी हुई थी तो वो आपकी उनकी तरक्की हो सकती है, जिसमें कि आपके सहयोग भी हो सकता है। तो ये आपके छोटे भाई बहन के लिए और आपके पराक्रम के लिए बहुत ही सुनहरा टाइम है। और हम